हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षा ई क्लासरूम। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं FST 02 मेंस का पेपर। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे। इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला हुज पैरामेट्रिक इक्वेशन इज दिस, है ना, एंड y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 वेर t बिलोंग्स टू r, देन वर्टेक्स इज a कोमा b, देन 2a प्लस 4b इक्वल्स टू। तो अपन ने क्या किया यहाँ पे, x इज इक्वल टू दिया हुआ है टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1 और y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है अपने को, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ से क्या करो, t को एलिमिनेट करो। t को एलिमिनेट करने पे, t को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे दो इक्वेशन बना लेंगे। एक तो y माइनस एक्स या x माइनस वाई इज इक्वल टू 2t, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1। टी की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ रख देंगे तो अपने को क्या मिलेगा, x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स y माइनस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ से अपन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो एक तरीके से जो अल्टरनेट इक्वेशन ऑफ पैराबोला होती है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax क्या होता है, y इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ द पैराबोला, और x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। ठीक है, तो उसको इसी फॉर्म से कंपेयर करना चाह रहे हैं अपन। तो क्या करो, यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहाँ पे अपन ने क्या बोला, y माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो इसको अपन ने क्या किया, √2 बाहर निकाल लेंगे। एक इसको लिख देते हैं √2 इंटू √2, तो एक 2 बाहर निकाल लिया अपन ने, अंदर क्या बच गया, √2 का होल स्क्वायर। सो दिस इज अवर mod of x plus y minus 2 upon √2 is equal to 1 by √2 into mod of y minus x by √2 का होल स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन किसकी होगी, ये इक्वेशन अपने पास होगी परपेंडिकुलर फ्रॉम टेंजेंट एट वर्टेक्स। तो ये क्या है, टेंजेंट एट वर्टेक्स है, और ये यहाँ पे इसमें क्या है, एक्सिस। तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड y माइनस एक्स इक्वल टू 0, दोनों का क्या निकाल लेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 1,1। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। रिलेटिवली अपन बोल सकते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस abc निकालना है अपने को। तो अपन ने क्या किया, ये भी अगेन ट्रिकी प्रॉब्लम है। अपन ने क्या किया, सबसे पहले a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस abc को लिखने की कोशिश करी, तो वो क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, है ना, प्लस abc हो जाएगा एक्स वाई जेड। इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन ने क्या किया, एक और रिलेशन अपने को दिया हुआ है, यूज कर रहे हैं अपन a³ b³ c³ का इक्वल टू क्या होगा, एक्स वाई जेड का होल क्यूब, और दूसरा तरीका क्या होगा, a³ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड। तो ये हो जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस जेड इंटू वाई स्क्वायर इंटू एक्स प्लस जेड इंटू जेड स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो यह आ जाएगा अपने पास y प्लस जेड इंटू एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड। देखो सोल्व करो तो अपने पास यही मिलने वाला है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है
सोल्व करने पे ये एक्सप्रेशन इधर आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली व्हाट वी हैव फाउंड इज दिस इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज ए नॉन कांस्टेंट थ्राइस डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 6 माइनस एक्स, है ना, ये दिया हुआ है। और अपने को क्या दिया हुआ है, देन एन इज द मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स। तो देखो डिफरेंशिएशन में कभी भी मिनिमम नंबर ऑफ रूट्स की बात करें या एटलीस्ट कितने इसके रूट्स होंगे, एटलीस्ट 2 रूट्स, एटलीस्ट 3 रूट्स, ये ऑप्शंस में दिख रहा है। तो एक बार रोल्स थ्योरम के बारे में अपन सोचेंगे, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला यहाँ पे, पहले एफ ऑफ एक्स, ये जो फंक्शन जिसके रूट्स निकालते हैं उसको मैं, तो एक तरीके से यदि रोल्स थ्योरम को अपने को यूज करना है तो रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, कोई फंक्शन एच ऑफ एक्स है उसके यदि एन रूट्स है तो एच डैश एक्स इक्वल टू 0 के एन माइनस 1 रूट्स होंगे एटलीस्ट, कम से कम इतने रूट्स तो जरूर होंगे, ठीक है, ज्यादा भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यही बात है। तो अपन ने बोला कि इसका जो फंक्शन है इंटीग्रेशन वाला, इसका इंटीग्रल या एंटी डेरिवेटिव निकाले। तो एंटी डेरिवेटिव अपन लिख सकते हैं कि एक फंक्शन में एच ऑफ एक्स ऐसा मान लेता हूँ, एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू एफ डबल डैश एक्स। अब देखो एच डैश एक्स करेंगे तो क्या आएगा, एफ डबल डैश एक्स का स्क्वायर प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ ट्रिपल डैश एक्स, मतलब ये जो फंक्शन है यही मिल रहा है। इसका मतलब अपने को एच डैश एक्स इक्वल टू 0 के नंबर ऑफ रूट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या कर रहा हूँ, एच ऑफ एक्स इक्वल टू 0 के कितने रूट होंगे उसका अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो एच ऑफ एक्स में क्या है, एक तो एफ डैश है, दूसरा एफ डबल डैश है। तो पहले एफ डैश की बात करता हूँ मैं, है ना। एफ डैश के कितने रूट होंगे, एक तो एफ डैश 0 0 है, फिर एफ डैश 2 0 है, एफ डैश 5 0 है, ये 3 बातें। और यहाँ से अपन ये भी बोल सकते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम एफ डैश ऑफ 6 माइनस एक्स, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ एफ डैश 0 रखने पे 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश 4 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 1। एक और रूट अपन को मिल जाएगा क्योंकि सिमेट्रिक रिलेशन है, तो एफ डैश ऑफ 3 इज इक्वल टू अपन लिख सकते हैं माइनस ऑफ एफ डैश ऑफ 3। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया यहाँ पे दोनों तरफ। तो यहाँ से देखो अपने को क्या मिल रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली, एफ डैश 3 इज इक्वल टू माइनस एफ डैश 3, इसका मतलब 2 इंटू एफ डैश 3 इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज एफ डैश 3 इक्वल टू 0। तो अपने पास कितने रूट आए, एफ डैश एक्स के कितने रूट हैं, 2 4 6 एंड 7, ठीक है। तो देखो अपन क्या बोल रहे हैं, एच ऑफ एक्स अपने पास था एफ डैश इंटू एफ डबल डैश, एफ डैश के कितने रूट्स हैं, 7 रूट्स, एफ डैश के भी 7 रूट्स हैं, तो एफ डबल डैश के कितने होंगे, कम से कम एटलीस्ट देयर विल बी 6 रूट्स फॉर एफ डबल डैश। तो अपन बोल सकते हैं कि फॉर एच ऑफ एक्स देयर विल बी 13 रूट्स एटलीस्ट। तो एच डैश एक्स का यहां से क्या बोल सकते हैं, एच डैश एक्स विल हैव एटलीस्ट 12 रूट्स, ठीक है ना। इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव के 13 रूट्स हैं, तो उसका डिफरेंशिएशन कम से कम उससे एक कम 12 रूट जरूर रख रहा होगा। जैसे अपन 3 मान लो ये एक फंक्शन है, तो एफ ऑफ एक्स के 3 रूट्स है, तो एफ डैश एक्स के कितने रूट है, 2 रूट्स। यहां से ये प्रॉब्लम बना है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने को क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू ई की पावर x देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स वाई, ठीक है। तो इस फंक्शन को अपन क्या ले लेते हैं, सबको x की टर्म्स में लिख सकते हैं क्या अपन, इस वाली वैल्यू को अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई पॉइंट इस पे सेटिस्फाई करता है, तो y की जगह रख सकते हैं ई की पावर x। तो एक तरीके से ये अपने पास आ रहा है फंक्शन ऑफ x, इसका अपने को क्या निकालना है, मिनिमा। एफ डैश एक्स करो, एफ डैश एक्स आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू ई की पावर 2x, दैट मीन्स एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का मतलब ये हो गया
कि e की पावर 2x प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब x इज इक्वल टू, अब इस बात का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू -2/5 रखो तो क्या सेट हो रहा है, ये बन जाएगी e की पावर -4/5 और x की जगह मैंने क्या रखा है -2/5 इक्वल टू 0 और e की पावर -4/5 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2/5। इसका मतलब इस इक्वेशन का एक रूट है -2/5। ये हीट एंड ट्रायल से देख रहे हैं, जो रिलेशन दिया हुआ उसका यूज़ कैसे करेंगे। तो एक रूट आ गया किसका, एफ डैश एक्स का। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होगा कहाँ पे, x इज इक्वल टू -2/5 है। तो जो भी मिनिमा मैक्सिमा होगा वो इस पॉइंट पे होगा या एंड पॉइंट पे होगा। एंड पॉइंट तो इसके क्या है 0 इन्फिनिटी सारे ही है। तो यहाँ पे अपने को क्या निकालना है मिनिमम वैल्यू। तो ये एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू -2/5 है। रख दो अपने पास -2/5 का होल स्क्वायर प्लस e की पावर -4/5। -4/5 को फिर से 2/5 लिख सकते हैं अपन, तो 4/25 प्लस 2/5 हो जाएगा 14/25। दैट्स आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो x1 में क्या है अपने पास, एक बात इसमें ध्यान रखनी पड़ेगी। पहले तो x की पावर n इंटू अपॉन e की पावर x, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये किसको टेंड करता है 0 को टेंड करता है, ये लिमिट 0 आती है। ठीक है, ये यदि अपने को पता है तो ये एक तरीके से x1 क्या लिखा हुआ है, x1 लिखा हुआ है अपन e की पावर x की पावर n अपॉन e की पावर x को यदि t माने तो लिमिट t टेंडिंग टू 0 2 की पावर x माइनस 3 की पावर x अपॉन t, या ये पूरा t है ना, e की पावर x अपॉन e की पावर x को अपन ने मान लिया t। अब t टेंडिंग टू 0 पे ये आ जाएगा log ऑफ 2/3 ln ऑफ 2/3 टू द बेस e। सिमिलरली x2 निकालो, x2 को यदि देखें लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, कोट इनवर्स को रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने पे ये क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 प्लस रूट एक्स अपॉन सेक इनवर्स ऑफ 2 की पावर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। अब ऊपर तो बन रहा है कोट इनवर्स 0, नीचे क्या बन रहा है, सॉरी कोट इनवर्स x टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये क्या आएगा 0, तो कोट इनवर्स 0 क्या आएगा π/2। 0 को प्लस साइड से अप्रोच कर रहा है तो कोट इनवर्स 0 क्या आएगा π/2। तो ऊपर तो फाइनाइट आ रहा है π/2, नीचे भी क्या आ रहा है देखो 2 टू दी पावर इन्फिनिटी, तो सेक इनवर्स में इन्फिनिटी मतलब वो भी क्या आएगा π/2। इसका आंसर क्या आ गया 1। तो ये दोनों सॉल्व होते ही अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि Z1 Z2 Z3 लाइज ऑन ए सर्किल हुज रेडियस इज 1। तो यहाँ पे ये जो रिलेशन दिया हुआ इस रिलेशन को कैसे यूज करें, 3 टाइम्स Z1 प्लस आयोटा बाई 4 टू Z2 प्लस 2Z3 बाई 4। यहाँ से अपने को क्या समझ में आ रहा है कि Z2 Z3 को ज्वाइन करने वाली लाइन आयोटा से जो Z1 को ज्वाइन कर रही है, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस रेशियो में है। ये रेशियो तो क्या है 1:1 है, मतलब 2:2 मतलब 1:1, और ये रेशियो क्या है 3:1। ठीक है, तो यहां पे ये बोल सकते हैं। दूसरी बात, यदि ये मिड पॉइंट है और ये यदि मिड पॉइंट है तो लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट किसी भी कोड पे हमेशा क्या बनाती है परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये एंगल क्या हो गया बच्चों 90 डिग्री। एंगल जैसे 90 डिग्री हुआ अपना काम हो गया। और ये एक चौथा पॉइंट है वो डी अपने को दिया हुआ आयोटाई, तो इसका अपने को क्या निकालना है एरिया। तो एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है हाफ d1 d2 इंटू साइन ऑफ एल्फा, वेर एल्फा इज द एंगल बिटवीन d1 एंड d2 डायगोनल्स के बीच में जो एंगल है।
यहाँ पे डायगोनल के बीच में 90 डिग्री है तो ये 1 हो गया। D1 कितना है, D1 इज दिस डिस्टेंस विच इज रेडियस 1। D2 कितना है, D2 अपने पास हो जाएगा, ये देखो ये लेंथ कितनी पूरी 1 है तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी 3/4 और ये लेंथ कितनी है 1, तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा √7/2, √7/4, इसका डबल हो जाएगा √7/2। सो दैट इज अवर आंसर √7/4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। पहले तो देखो 2 की पावर क्या है sin x, 2 की पावर sin x अपॉन ln ऑफ 2। तो इसको कैसे करेंगे अपन, 2 की पावर 1 अपॉन ln 2 की पावर sin x, तो ये हो जाएगा 2 की पावर log ऑफ e टू द बेस 2 की पावर sin x, ये बेस सेम है तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू e की पावर sin x। मतलब चीज़ें चेंज हो गई, अपना f ऑफ x क्या आ गया, आप देखो इंटीग्रेशन e की पावर sin x 5 cos x माइनस cos ऑफ क्यूब x अपॉन 2 माइनस sin x अंडर रूट ऑफ 3 प्लस cos स्क्वायर x इंटू डी एक्स। ठीक है, देखो sin x को यदि t मानते हैं तो फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये चेक करना पड़ेगा। तो जैसे ही sin x को t माना cos x dx बन जाएगा dt, ये जो cos स्क्वायर x बचेगा उसको अपन लिख सकते हैं, यहाँ पे जो cos स्क्वायर x है उसको अपन लिख सकते हैं, और यहाँ पे जो sin x है वो t आ जाएगा। तो सर्व हर एक वैल्यू हर एक चीज़ t की फॉर्म में आ जाएगी। तो अपन ने बोला पुट sin x इज इक्वल टू t। तो देखो जो f ऑफ x है वो क्या आ जाएगा, e टू दी पावर t 5 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर, है ना, इसकी जगह रख दिया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, है ना, cos x dx क्या बन जाएगा dt e टू दी पावर t। अब ये 6 माइनस टी स्क्वायर बना तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको अपन ने लिखा, अपन बना चाह रहे हैं f प्लस एफ डैश की फॉर्म में चीज़ों को, है ना, किस फॉर्म में, f प्लस एफ डैश की फॉर्म में, e टू दी पावर t 4 माइनस टी स्क्वायर। अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको 2 प्लस 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर ऐसा लिख लो इंटू डी टी। अब देखो ध्यान से, टू अपॉन 2 माइनस टी इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, अब इसको यदि अपन f लेंगे तो देखना ये f डैश बन जाएगा। तो अपना फाइनल आंसर आ गया e टू दी पावर t अंडर रूट ऑफ 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस टी। ठीक है, अपना आंसर आ जाएगा, t की जगह वापस क्या रख दो sin x प्लस c। p इज ए पॉइंट on the line this, PQ is a distance of this plane from point P measured along a line inclined at a 45 degree with line L। तो पहले लाइन L की और इस प्लेन की बात करते हैं। सबसे पहले अपने पास प्लेन है जिसका नॉर्मल क्या है, नॉर्मल उसका √2 1 एंड -1। इस लाइन की डायरेक्शन बताते हैं, ये देखो अलग अलग फॉर्म में लिखी हुई है, ये एक अलग प्लेन है, दो प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, दैट इज ऑल्सो ए लाइन। तो इसको लिखने का तरीका कैसे अपन बोलते हैं, ये क्या हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन 1/2 √2 इज इक्वल टू, या डायरेक्टली ऐसे लिख दो इसको, x माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 2 √2 इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं अपन z माइनस 0
अपॉन 0 इज इक्वल टू लेमडा। ठीक है, इसको लेमडा मान लेते हैं, तो लेमडा इज इक्वल टू अपन ये भी लिख सकते हैं जेड माइनस 0 अपॉन 0। तो अपने पास इक्वेशन क्या आ गई, एक्स माइनस 1 अपॉन वन वाई माइनस 2 अपॉन 2√2 इज इक्वल टू जेड माइनस 0/0। ये वो इक्वेशन है। यहाँ पे ये जीरो को लिटरल सेंस में मत लो, दिस इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन को ये रिप्रेजेंट कर रहा है 1 2√2 0। मतलब जो लाइन है उसकी डायरेक्शन क्या आ रही है 1 2√2 0। दोनों का थीटा निकालेंगे, कोस ऑफ थीटा इन दोनों के बीच में, तो आ जाएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन है, ये लाइन, इस लाइन का नॉर्मल के साथ एंगल क्या आ रहा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पी पॉइंट का अपने को, पी पॉइंट से उसकी डिस्टेंस निकालनी है, किसके अलोंग, अलोंग ए लाइन इंक्लाइंड एट एंड 45 डिग्री विद गिवन लाइन। मतलब ये जो गिवन लाइन अपने को दी हुई है, इससे 45 डिग्री इंक्लाइन होना चाहिए और मिनिमम डिस्टेंस होनी चाहिए। तो परपेंडिकुलर इससे 45 डिग्री क्या होगा, ये पूरा एक तरीके से ऐसा कोण बनने वाला है पूरा, इनमें से ही कोई लाइन होगी। अपन कौन सी लाइन ऑप्ट करेंगे, द लाइन विच इज परपेंडिकुलर। तो अपन बोलेंगे कि इसी के अलोंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वो भी 45 डिग्री है और वो मिनिमम भी है ना। वो दिस दैट लाइन विल बी, द डायरेक्शन विल बी एट ए 45 डिग्री विथ गिवन लाइन एंड ऑल्सो इज अलोंग दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डायरेक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, वही अपना आंसर होगा। यही किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा ट्रिकी है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। ए अपने को दिया हुआ है 1/2 1/2 ए बी। ठीक है, तो एक रिलेशन होता है, एक थ्योरम होती है हैमिल्टोनियन थ्योरम, है ना, क्ले हैमिल्टोनियन थ्योरम। अब हैमिल्टोनियन थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी मैट्रिक्स ए अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। तो बात यहाँ पे आती है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है बच्चों ए माइनस लेमडा आई का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। तो यदि ये मैट्रिक्स ए है तो ये ए लेमडा की जगह ए रखने पे इसको सेटिस्फाई जरूर कर रहा होगा। तो इसका डिटरमिनेंट को 0 करो, डिटरमिनेंट को 0 किया अपन ने, 1/2 माइनस लेमडा 1/2 ए बी माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। जैसे डिटरमिनेंट को 0 करेंगे, ये बन जाएगा अपने पास ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 1/2, ये बन गया लेमडा स्क्वायर माइनस बी प्लस 1/2 इंटू लेमडा प्लस बी माइनस A/2 इक्वल टू 0। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए भी सेटिस्फाई करेगा, ए सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा की जगह तुम ए रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ये थ्योरम है। ठीक है, इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये अपने पास आया तो सबसे पहले क्या निकालते हैं अपन, ये एक इक्वेशन मान लेते हैं, दूसरा अपने को दिया हुआ a³ इज इक्वल टू ए, अपने को सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर a³ इज इक्वल टू ए। इस इक्वेशन को अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन में इस बात का कैसे यूज करें, तो अपन ने बोला a से मल्टीप्लाई कर दो, तो a³ इज इक्वल टू आ जाएगा b प्लस 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी माइनस A/2 इंटू ए। अब ए स्क्वायर को फर्दर यहाँ से लिख लो, बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0। a³ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, b प्लस 1/2, ए स्क्वायर की जगह आ जाएगा b प्लस 1/2, ये माइनस है यहाँ पे, है ना। कैलकुलेशन देख लो एक बार, b माइनस A/2, इन दोनों का यदि प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, A/2 आएगा और प्लस के साथ b/2 आएगा। तो यहाँ पे प्लस सही है, प्लस ही आएगा, दैट इज प्लस। ओके, तो a³ इज इक्वल टू क्या आ गया, b प्लस 1/2 इंटू, इसकी जगह ये रख दिया b प्लस 1/2 इंटू ए प्लस b माइनस A/2 इंटू आई प्लस
बी माइनस ए बाई टू इंटू आई, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह ये रखा है अपन ने, दैट दिस विल बी माइनस, बिकॉज ये उस साइड में गया, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपने पास क्या आ गया, ए क्यूब इज इक्वल टू बी प्लस वन बाई टू इंटू बी प्लस वन बाई टू इंटू ए बी माइनस ए बाई टू इंटू आई। जब इसको सिंप्लीफाई किए करेंगे तो ए का जो कोफिशिएंट आएगा उसको अपने को देखना है और जो कांस्टेंट टर्म आएगी उसको अपने को देखना है। तो देखो यहाँ पे ए का कोफिशिएंट ये आ रहा होगा, यहाँ से सोल्व किया तो ए का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, बी प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये ए था ना, ये यहाँ पे ए था, प्लस बी माइनस ए बाई टू, कॉन्स्टेंट टर्म अपने पास क्या आ रही है, बी प्लस वन बाई टू इंटू बी माइनस ए बाई टू, ठीक है, विथ माइनस साइन। ए क्यूब अपने को दिया हुआ ए, तो इसको अपन इधर वाले को लिख सकते हैं ए प्लस जीरो इंटू आई, इधर वाला है ए इंटू समथिंग माइनस बी प्लस वन बाई टू इंटू बी माइनस ए बाई टू इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दिस शुड बी इक्वल टू जीरो एंड दिस शुड बी इक्वल टू वन। सोल्व करेंगे देखो दोनों को, तो आंसर अपने पास ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब एक तरीके से ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें अपन कुछ नहीं कर सकते, है ना। इस टाइप का अप्रोच एक दो क्वेश्चन अपने किए हुए रहेंगे तो अपन बहुत आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, एक रिलेशन दी हुई है अपने को ऑन सेट ए। तो ए में क्या क्या एलिमेंट होंगे, ए में एन की वैल्यू रख रख के देखो, एन इज इक्वल टू वन होगा, टू भी सेटिस्फाई कर रहा है इसको, टू थ्री का स्क्वायर इज ग्रेटर देन फोर, नाइन ग्रेटर देन फोर होता है, थ्री भी सेटिस्फाई कर रहा है देखो, फोर भी इसको सेटिस्फाई करता है, सो ऑन, और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। बस यहीं तक अपने को जानना है। अब अपन सबसे पहले आते हैं कि रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन क्या है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। जो भी रिलेशन अपन ने लिखा हुआ है, इस ए का कोई भी एलिमेंट उठाए तो ए उस रिलेशन में होना चाहिए। यहाँ पे वन वन है, टू टू है, थ्री थ्री है, क्या नहीं है ये चेक करो, फोर कोमा फोर नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता, ठीक है। दिस रिलेशन इज नॉट ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ए की हर वैल्यू के लिए ए उसमें प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। मान लो इसमें फोर नहीं होता, इतना ही होता तो ये रिफ्लेक्सिव होता, कोई दिक्कत नहीं थी, बट फोर एलिमेंट भी इसमें प्रेजेंट है ए में, तो ए को जो डिफाइन किया है वहां से चीजें सोचनी पड़ेगी, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक में क्या बोलता है, सिमेट्रिक में बोलता है यदि ए बी बिलोंग्स टू आर, इसमें कैपिटल ए से कोई मतलब नहीं है, जो रिलेशन दिया हुआ है उससे मतलब है। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो यहाँ पे अपन चेक कर लेते हैं कोई ऐसा आ रहा है क्या दिक्कत, वन टू है तो टू वन है, टू थ्री है तो थ्री टू दिया हुआ है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक में कोई इशू नहीं है, दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक। फिर ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव में क्या बोलता है, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। यदि ये बोल पा रहे हैं तो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। यह बोल पा रहे हैं कि अपन यहाँ पे देखो कोई भी एक एलिमेंट देख लेते हैं, वन टू टू थ्री, ए बी बी सी, तो क्या वन थ्री इसके अंदर है क्या, नहीं है, इसका मतलब ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑल द वर्ड्स फ्रॉम फॉर्म्ड बाई राइटिंग ऑल द लेटर्स जेनिथ, मतलब डिक्शनरी में अपने को लिखना है ZENITH, ठीक है। इनसे बना के अपन एक डिक्शनरी बना रहे हैं, तो सबसे छोटा हो जाएगा यहाँ पे स्मॉल e, देन H, देन I, देन N, देन T, देन Z, ठीक है। अब इनसे बनने वाली डिक्शनरी बनाएंगे, तो सबसे पहले E से बनने वाले सारे वर्ड्स 5 फैक्टोरियल, फिर H से बनने वाले 5 फैक्टोरियल, फिर I से बनने वाले 5 फैक्टोरियल,
फिर n से बनने वाले 5 फैक्टोरियल, इतने तो टोटल वर्ड्स 5 फैक्टोरियल के हो जाएंगे। फिर अपन जैसे ही आएंगे n के बाद में t से बनने वाले, t से बनने वाले कितने होंगे, वो भी 5 फैक्टोरियल। हमने वो शुरुआत इसकी किससे करनी है, z से। अब z आ गया तो z पे अपन रुक गए, फिर e पे आए, z e दोनों चाहिए अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ेंगे z e के बाद में n, तो e के बाद में किसकी बारी आएगी, h की। बट e वाले सारे लेटर्स अपने काम के नहीं है। e यूज हो गया, z यूज हो गया, अब नेक्स्ट किसकी, e यूज हो गया, z यूज हो गया। नेक्स्ट बारी है h की। h रखने पे क्या h इसमें प्रेजेंट है क्या, नहीं है अभी। n पे आएगा तो इससे बनने वाले कितने 3 फैक्टोरियल। फिर z e h के बाद में किसकी बारी आई, i, तो z e i में भी 3 फैक्टोरियल है ना। ये तो जेड ई से बनने वाले सारे लेटर्स की बात कर रहे हैं अपन। जेड ई के बाद में आई आ गया, फिर एन, जेड ई एन, एन अपने काम का है, एन को हटा दो। फिर जेड ई एन एच पे आओ, जेड ई एन के बाद में आई लाना पड़ेगा अपने को, तो एच से बनने वाले कितने, 2 फैक्टोरियल। फिर जेड ई एन के साथ आगे आई से बनने वाले 2 फैक्टोरियल, जेड ई एन आई। अब आई तो अपने को चाहिए, राइट, आई तो अपने को चाहिए, जेड ई एन आई, आई भी हट गया, जेड ई एन आई भी हट गया, ठीक है। फिर अपन किसकी बात कर रहे हैं, फिर एच से, एच भी अपना यूज हो गया, आप जेड ई एन एच, जेड ई एन, फिर जेड ई एन के बाद में अपने को चाहिए आई, तो आई को ले लो। यहां से भी जेड ई एन के बाद पहले एच से बनने वाले सारे वर्ड्स होंगे 2 फैक्टोरियल, फिर जेड ई एन आई तो अपने काम का है, आई अपन ने काम ले लिया। फिर उसके बाद आई के बाद किसकी बारी आएगी, वापस एच की, एच भी अपने काम का है क्या, नहीं, तो एच से बनने वाला एक, और फिर जेड ई एन आई एच, एच को हटा के क्या आएगा, टी, फिर देन एच, दिस इज 1। तो ये टोटल अपने पास क्या आ गई, रैंक ऑफ जेनिथ इन डिक्शनरी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो आसान सी प्रॉब्लम है, डेल्टा 0 होना चाहिए, है ना, और दूसरा क्या होना चाहिए, a प्लस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट का सम क्या होना चाहिए, 0। क्वेश्चन नंबर 13, कॉनिक रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो यहाँ पे अपन कोस थीटा और साइन थीटा को एलिमिनेट करना है, तो कोस थीटा निकाल लो, दोनों को ऐड किया, है ना, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, तो सीधा सीधा अपने पास आंसर आ गया, है ना। एक्स डी वाई इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स अंडर रूट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई डी एक्स। तो अपन ने इसको क्या किया, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो मैं बोल रहा हूँ इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख सकता हूँ, अपॉन एक्स वाई नीचे ले आते हैं, इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा अपने पास एल एन ऑफ एक्स वाई, ये हो जाएगा अपने पास साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, एरिया बाउंडेड बाय दीज टू कर्व्स। अपने पास ए के वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, ए के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई, मतलब ऐसा कुछ। तो इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4by। तो इन दोनों का जो एरिया बाउंडेड होता है वो ऑलवेज आता है 16ab/3। ये फॉर्मूला याद भी रख सकते हो। बाकी क्या करेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और इंटीग्रेट कर देंगे दिस कर्व माइनस दिस कर्व, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अपने को क्या दिया हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर का मतलब क्या हुआ,
वो एक प्लेन में, 3 वेक्टर लीनियर डिपेंडेंट का मतलब यदि एक प्लेन में हो गए तो वो इनफ है। तो सबसे पहले तो इन तीनों वेक्टर का जो डिटर्मिनेंट बनने वाला है वो क्या आना चाहिए, 0, एक बात। दूसरी बात अपने को क्या दिया हुआ है, mod ऑफ c इज इक्वल टू √6। तो 2 इक्वेशन है और अल्फा बीटा 2 ही वेरिएबल है, तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व हो जाएगा। तो पहले डेल्टा 0 करके b निकाल लिया, फिर बीटा की वैल्यू रख के अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट अपन आता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17, द वेरिएंस ऑफ द डाटा दिस। अब देखो वेरिएंस जो है बेसिकली स्प्रेड होता है कि डाटा कितना स्प्रेडेड है, ठीक है ना, मीन के अबाउट कितना स्प्रेडेड है डाटा। तो उसको निकालने के लिए अपन ने बोला कि a प्लस x1 a प्लस x2 टिल a प्लस xn, इस डाटा का वेरिएंस निकालूं मैं, चाहे x1 x2 x3 टिल xn, इसका वेरिएंस निकालूं, दोनों का वेरिएंस हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज वन प्रॉपर्टी। इसको बहुत आराम से अपन प्रूफ कर सकते हैं सिग्मा एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। तुम देखोगे कि ये a जो है वो कैंसिल होके इसी फॉर्म में आ जाएगा, है ना, इसका जो सिग्मा स्क्वायर का फॉर्मूला है वही बन जाएगा। तो यहाँ पे 2000 2000 2000 2000 को सेपरेट कर लो और 1 3 6 7 9 10 का क्या निकाल दो, वेरिएंस। वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा xi स्क्वायर डिवाइडेड बाई n माइनस सिग्मा xi बाई n का होल स्क्वायर। मतलब स्क्वायर का सम माइनस स्क्वायर का सम या स्क्वायर का एवरेज माइनस एवरेज का स्क्वायर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 18, द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट इफ ए क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर देन इट इज रोम्बस। तो P इम्प्लाइज Q का नेगेशन लिखना है अपने को, P इम्प्लाइज Q का नेगेशन लिखना है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q अपने पास क्या आएगा, अपने पास आता है P इंटरसेक्शन नेगेशन ऑफ Q। ये अपन ऐसे बोल सकते हैं कि P इम्प्लाइज Q को अपन क्या लिख सकते हैं, P इम्प्लाइज Q को लिख सकते हैं नेगेशन ऑफ P यूनियन Q। ये लिखा जा सकता है, ये इक्विवेलेंट कॉन्ट्रापोजिटिव स्टेटमेंट्स है, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q यही होगा, ठीक है। तो P इम्प्लाइज Q को अपन ये लिख सकते हैं, ये याद भी रखना चाहिए अपने को। P इम्प्लाइज Q का मतलब यदि P नहीं होगा और Q, इसका यदि ट्रूथ टेबल बनाएंगे अपन तो ये सेम आएंगे दोनों। तो लिख लेंगे अपन P एज इट इज। P स्टेटमेंट ये क्या है, P स्टेटमेंट है इफ A इज क्वाड्रिलेटरल, इफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर, नेगेशन ऑफ Q क्या होगा, देन इट इज नॉट ए रोम्बस। क्वेश्चन नंबर 19, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो फंक्शन अपने पास क्या आ जाएगा, 1/x व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ax स्क्वायर प्लस b व्हेन x इज बिटवीन -1 to 1 and this is minus of 1/x when x is less than -1। तो क्या कर लेंगे, देखो अपने पास ये आ गया f of x। तो पहले तो कंटिन्यूस होगा, तो कंटिन्यूस के लिए क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू a प्लस बी इज इक्वल टू 1, 1 और -1 दोनों पे ये क्या हो गया, कंटिन्यूस। f डैश x कंटिन्यूस है तो f डैश x क्या होगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 2ax, ये हो जाएगा अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, सही बात। यहाँ पे ये क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो x इज इक्वल टू 1 पे ये कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है, मतलब ये f डैश x क्या होना चाहिए, f डैश 1 प्लस इज इक्वल टू f डैश 1 माइनस, और सेम बात फॉलो होनी चाहिए, f डैश ऑफ -1 प्लस इज इक्वल टू f डैश ऑफ -1 माइनस। तो ये अपन लगाएंगे तो क्या आएगा, देखो f डैश f 1 प्लस लगाएंगे तो -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस यहाँ पे रखा तो आएगा 2a। सेम इसके लिए क्या आएगा, ये इधर से आएगा 2a,
-2 है, इधर से क्या आएगा अपने पास 1। तो a इज इक्वल टू क्या आ गया -12 एंड b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिमिलरली फर्स्ट इक्वेशन से 3/2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 20। ये अपने को एक सर्किल दिया हुआ है, बी ए सर्किल पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 4,5 जो क्वाड्रिलेटरल बना रही है उसका क्या निकालना है एरिया। ये तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम हो गया। ये रेडियस इसकी निकालेंगे तो रेडियस आएगी 4, ये √S1 होगा इसका 4,5 से, लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है √S1, वो जब निकालेंगे दैट विल बी 2। अब अपने को क्या निकालना है इसका एरिया इंटू 2, ये पूरे का एरिया निकालना है क्वाड्रिलेटरल का। तो अपन बोलेंगे कि इस ट्राइंगल का एरिया इंटू 2, तो ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू 2 इंटू 4, इसका क्या कर देंगे डबल क्वाड्रिलेटरल के एरिया के लिए। तो आंसर इज 8। नेक्स्ट सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज ऑफ दिस सीक्वेंस। तो क्या करो एक बार Sn लिख लो, Sn इज इक्वल टू 1 प्लस 2/3 प्लस 6/3² प्लस 10/3³ प्लस 14/3 की पावर 4 टिल इन्फिनिटी। फिर अपन बोलेंगे कि Sn/3 1/3 से मल्टीप्लाई करके एक एक टर्म आगे बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 2/9 प्लस 6/3 का क्यूब प्लस 10/3 की पावर 4 टिल इन्फिनिटी। माइनस किया तो क्या आ जाएगा Sn/3 इज इक्वल टू 1 प्लस ये आ जाएगा 1 प्लस 1/3 प्लस 4/9 या 4/3 का स्क्वायर प्लस 4/3 का क्यूब प्लस 4/3 की पावर 4 टिल इन्फिनिटी। तो ये जो है एक तरीके से इसमें से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4/3 का स्क्वायर टिल इन्फिनिटी। नहीं तो इतने का सम कर लेते अपन, यदि मान लो जीपी नहीं बनती, ये क्या इनफाइनाइट जीपी बन गई, 4 कॉमन ले लिया, a/1 माइनस 1/3। तो आंसर क्या आ गया देखो 4 इंटू 1/3 2/3 a यहाँ पे क्या है 1/3 a/1 माइनस r, तो 4/2 इधर आ जाएगा 2, तो 2 इज इक्वल टू क्या है 2/3 Sn विल बी इक्वल टू, इस केस में Sn इक्वल टू आ गया 3, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो ये था अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 देखो अपने को क्या दिया हुआ है, ये एक लोकेशन ऑफ रूट की प्रॉब्लम है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस x प्लस लैम्डा प्लस 1/λ इक्वल टू 0। ये बोल रहा है कि 1 इज लाइंग बिटवीन दी रूट्स, एक रूट 1 से बड़ा है एक रूट 1 से छोटा है, मतलब 1 दोनों के बीच में। तो यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है और यदि वो पॉजिटिव हो गया कभी भी, और नेगेटिव यदि अपन ने बोल दिया x² का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है मतलब अपवर्ड पैराबोला होगा, तो अपन ने यदि नेगेटिव बोल दिया तो d हमेशा क्या होगा नेगेटिव, यदि किसी पॉइंट के लिए भी है नीचे जा रहा है x एक्सिस के, इसका मतलब d तो पॉजिटिव हो गया। तो d पॉजिटिव को सेपरेटली लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली अपन क्या बोलेंगे f(1) इज लेस देन 0, f(1) इज लेस देन 0। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 23, इसका डोमेन निकालना है। तो ये क्या जाएगा √3 - t - 2/t। ये जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी अपने पास 3t - t² - 2 अपॉन t। तो अपन बोलेंगे कि -t² प्लस 3t - 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब हो गया अपने पास t² - 3t प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 0। तो t बिलोंग्स टू आ जाएगा 1 to 2, मतलब x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा 0 to 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखो, इसमें किंग प्रॉपर्टी लगाओ, -π/2 to π/2 i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा dx/1 प्लस tan² एज इट इज रहेगा, ये चेंज हो जाएगा 1 प्लस 2 की पावर -x,
इसको सिंप्लीफाई करके यदि ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू डी एक्स अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर मतलब 10x स्क्वायर इंटू ये क्या है, ऊपर आ जाएगा 2x, ऐड करेंगे तो 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2x, तो ये पार्ट हो जाएगा कैंसिल, बचेगा सिर्फ इतना ही। ठीक है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है सेक स्क्वायर थीटा ऊपर गया कोस स्क्वायर थीटा, तो 2i इज इक्वल टू माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट करना है, जो कि बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 25, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 21 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज 3640। तो देखो इसका जनरल एक्सप्रेशन लिखो, दैट इज 15CR एक्स स्क्वायर की पावर 15 माइनस आर इंटू 3 लेमडा बाई एक्स की पावर आर। जनरल एक्सप्रेशन लिखा तो जनरल एक्सप्रेशन देखो इस फॉर्म का आ गया, उसमें एक्स की पावर 30 माइनस आर बन रहा है, 30 माइनस 3r, तो इसका कोफिशिएंट अपने को चाहिए कि इसका एक्स की पावर 21 का, तो 30 माइनस 3r को इक्वेट कर दो किससे, 21 से। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, r की वैल्यू 3 आ गई, तो r की वैल्यू 3 आ गई, तो इसके अंदर रख दो, और रखने पे अपने को क्या मिल जाएगा, ये 15c3 3 लेमडा की पावर 3 इसे इक्वेट करेंगे तो लेमडा क्यूब इज इक्वल टू दिस, तो लेमडा क्यूब इज इक्वल टू 8/27, मतलब लेमडा इज इक्वल टू क्या आ गया, 2/3। तो ये एक सिंपल सा अपने पास प्रॉब्लम था। तो अपन बोलेंगे कि इनिशियल जो प्रॉब्लम्स थी वो रिलेटिवली कुछ टफ थी, बाकी पेपर नीचे जैसे जैसे अपन चलते गए आसान था, तो अपने को उसी हिसाब से अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो समझ में आया होगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।